और अब बात कर लेते हैं तीसरी आंख की। धरती पर तैनात सैनिक, समुद्र में चौकसी करती नौसेना और आसमान में उड़ते लड़ाकू विमान। देश की सुरक्षा के ये चेहरे तो आपने देखे होंगे, लेकिन अब भारत को मिलने जा रहा है एक ऐसा प्रहरी जो ना पलक झपकाएगा और ना थकेगा, ना रुकेगा और दुश्मन की हर चाल पर 24 घंटे नजर रखेगा। आसमान में 75,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसा हाईटेक निगरानी तंत्र मौजूद है जो लगातार 90 दिनों तक उड़ता रहेगा। सीमा पर होने वाली हर हलचल पर नजर रखेगा, हर जानकारी सीधे भारतीय सेना को पहुंचाएगा और यही वजह है कि इसे आसमान का जासूस कहा जा रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे चीन पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखेगी ये सैटेलाइट। आसमान का नया जासूस, 75,000 फीट से दुश्मन पर नजर। भारत की नई सुपर आई, आसमान से सुरक्षा कवच। सीमा सुरक्षा का नया ब्रह्मास्त्र, आसमान में तैनात सुपर चौकीदार। ना थकेगा ना रुकेगा, भारत की सुरक्षा को मिलेंगे नए पंख। चीन पाक की हर हरकत होगी कैद, वायुसेना का आसमानी जासूस। कभी धरती पर सैनिक पहरा देते हैं, कभी आसमान में लड़ाकू विमान निगरानी करते हैं, लेकिन अब भारत एक ऐसा प्रहरी तैनात करने जा रहा है जो ना सोएगा, ना थकेगा और ना ही अपनी नजरें हटाएगा। कल्पना कीजिए, आसमान में 75,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसा निगरानी तंत्र मौजूद हो जो लगातार 3 महीने तक उड़ता रहे, सीमा पर दुश्मन की हर हलचल देखता रहे और हर पल की तस्वीरें और जानकारी सेना तक पहुंचाता रहे। इसी वजह से इसे कहा जा रहा है आसमान का जासूस। भारतीय वायुसेना को जल्द मिलने वाला है हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट यानी HAPS, एक ऐसी तकनीक जो ड्रोन और सैटेलाइट दोनों की खूबियों को साथ लेकर आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में करीब 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी मिली। इन्हीं मंजूरियों में शामिल है भारतीय वायुसेना के लिए हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट की खरीद। ये कोई साधारण ड्रोन नहीं है और न ही ये अंतरिक्ष में घूमने वाला उपग्रह है। ये दोनों के बीच की ऐसी तकनीक है जो कम खर्च में लंबे समय तक निगरानी करने की क्षमता रखती है। यानी अब भारतीय सेना को सीमा पर नजर रखने के लिए हर वक्त विमान उड़ाने की जरूरत नहीं होगी। ये बिना पायलट के उड़ने वाला अत्याधुनिक हवाई प्लेटफॉर्म है। ड्रोन और सैटेलाइट दोनों की खूबियों को मिलाकर तैयार किया गया है। ये समताप मंडल में बहुत ऊंचाई पर उड़ान भरता है। स्यूडो सैटेलाइट करीब 75,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ये सौर ऊर्जा और बैटरी की मदद से संचालित होता है। एक बार उड़ान भरने के बाद कई हफ्तों महीनों हवा में रह सकता है। ये लगातार तस्वीरें, वीडियो और खुफिया जानकारी जुटाने का काम करता है। सीमा और संवेदनशील इलाकों में 24 घंटे निगरानी बनाए रख सकता है। रियल टाइम में जानकारी कमांड सेंटर तक पहुंचाता है। कम लागत में सैटेलाइट जैसी निगरानी क्षमता उपलब्ध कराता है। साधारण भाषा में कहें तो ये एक मानव रहित विमान है जो उपग्रह की तरह काम करता है। यही वजह है कि इसे स्यूडो यानी नकली उपग्रह कहा जाता है। ये धरती के ऊपर समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ान भरता है। यहीं से ये हजारों किलोमीटर दूर तक नजर रख सकता है। आमतौर पर कमर्शियल विमान 30 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट क्यों खास? 75,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। लगातार 90 दिनों तक हवा में रहने की क्षमता। सौर ऊर्जा से चलता है, ईंधन की जरूरत नहीं। सीमा पर 24 घंटे निगरानी बनाए रख सकता है। रियल टाइम तस्वीरें और खुफिया जानकारी भेजता है। एक ही क्षेत्र के ऊपर लंबे समय तक मंडरा सकता है। ड्रोन से ज्यादा और सैटेलाइट से सस्ती तकनीक। दुश्मन की गतिविधियों पर लगातार नजर रख सकता है। दुर्गम पहाड़ी और सीमावर्ती इलाकों में बेहद प्रभावी। कम लागत में सैटेलाइट जैसी निगरानी क्षमता देता है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है इसकी सहन शक्ति। जहां सामान्य ड्रोन कुछ घंटों तक ही उड़ सकते हैं, वहीं हाप्स लगातार 90 दिनों तक हवा में बना रह सकता है। सोचिए, एक बार उड़ान भरने के बाद पूरा 3 महीना आसमान में डटे रहना। न बार बार ईंधन भरने की जरूरत, न लगातार ऑपरेशन की चिंता। यानी एक ऐसा प्रहरी जो 24 घंटे 7 दिन लगातार चौकसी करता रहे। अब सवाल है, इतने लंबे समय तक ये उड़ता कैसे है? दरअसल हैप्स पूरी तरह सौर ऊर्जा पर आधारित है। इसके पंखों पर लगे सोलर पैनल
दिन भर सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं। यही ऊर्जा इसकी बैटरियों में जमा होती रहती है। रात होने पर यही बैटरियां इसे शक्ति देती हैं। यानी सूरज इसकी ताकत है और आसमान इसका घर। इसी तकनीक की वजह से ये महीनों तक हवा में रह सकता है। लेकिन सिर्फ उड़ना ही इसकी खासियत नहीं, इसका असली काम है निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाना। हैप्स पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे, इंफ्रारेड सेंसर और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जा सकते हैं। ये उपकरण दिन रात हर मौसम में दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। सीमा पर सैनिकों की आवाजाही, वाहनों की मूवमेंट या किसी सैन्य तैयारी का पता ये तुरंत लगा सकता है। हैप्स केवल तस्वीरें ही नहीं भेजता, ये दुश्मन के संचार संकेतों पर भी नजर रख सकता है। इसे सैन्य भाषा में एलिंट और सिग्नेट कहा जाता है, यानी दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक और संचार सिस्टम से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी। इससे सेना को पहले से अंदाजा लग सकता है कि सीमा पार क्या तैयारी चल रही है और युद्ध जैसी स्थिति में यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। चीन और पाकिस्तान से लगती लंबी सीमाओं पर नजर रखने के लिए, एलएसी और एलओसी पर दुश्मन की गतिविधियों की निगरानी के लिए, पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में लगातार निगरानी बनाए रखने के लिए, सीमा पर सैनिकों और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, दुश्मन की घुसपैठ और सैन्य तैयारियों का जल्दी पता लगाने के लिए, 24 घंटे रियल टाइम तस्वीरें और जानकारी हासिल करने के लिए, उपग्रह और निगरानी विमानों पर निर्भरता कम करने के लिए, युद्ध या तनाव की स्थिति में बेहतर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए, सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए, कम खर्च में लंबे समय तक आसमान से निगरानी करने के लिए। आज भारत के पास उपग्रह भी हैं, ड्रोन भी हैं, लेकिन दोनों की अपनी सीमाएं हैं। उपग्रह किसी क्षेत्र के ऊपर से गुजरते हैं, फिर आगे निकल जाते हैं। उसी स्थान पर लौटने में कई घंटे, कभी कभी कई दिन भी लग जाते हैं। हैप्स इन दोनों कमियों को दूर करता है और ये लगातार मौजूद रहता है और जरूरत पड़ने पर अपना फोकस बदल सकता है। इस तकनीक का एक बड़ा फायदा इसकी लागत भी है। सैन्य उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजना बेहद महंगा और जटिल काम है। लॉन्चिंग से लेकर संचालन तक अरबों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन हैप्स की लागत उसके मुकाबले काफी कम है। जरूरत पड़ने पर इसे वापस जमीन पर लाकर अपग्रेड भी किया जा सकता है, यानी कम खर्च में ज्यादा फायदा। देश इसे स्वदेशी रूप से भी विकसित कर रहा है। CSIR की नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज और कई भारतीय स्टार्टअप्स इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। बेंगलुरु की कंपनियां रक्षा मंत्रालय के आईडेक्स कार्यक्रम के तहत ऐसे प्लेटफॉर्म विकसित कर रही हैं, यानी भविष्य में भारत खुद अपने हैप्स तैयार कर सकता है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, भारत। आने वाले सालों में युद्ध का स्वरूप बदलने वाला है। लड़ाई केवल जमीन पर नहीं होगी, जानकारी, निगरानी और डेटा ही सबसे बड़ा हथियार बनेंगे। जो दुश्मन की गतिविधि पहले देख लेगा, उसी को बढ़त मिलेगी। हैप्स इसी भविष्य की तैयारी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बिना शोर, बिना हथियार चलाए देश की सुरक्षा मजबूत करेगा। सीमा पर दुश्मन की नजरें होंगी, लेकिन अब भारत की नजरें उनसे भी ऊंची होंगी। 75,000 फीट की ऊंचाई से हर हलचल पर पैनी नजर रखने वाला, 90 दिनों तक लगातार उड़ने वाला, सौर ऊर्जा से चलने वाला और उपग्रह जैसी ताकत रखने वाला, यानी भारत का नया आसमान का जासूस, जो बताएगा सीमा के उस पार क्या चल रहा है और जो देश की सुरक्षा को एक नई ऊंचाई देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।